यूपी 2027 का महासंग्राम, कांसीराम की विरासत पर सियासी जंग। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 के महासंग्राम को लेकर। जी हाँ, इसी बीच सपा, बसपा, कांग्रेस के बीच प्रदेश में कांसीराम की विरासत पर सियासी जंग शुरू हो गई है और इस बार केंद्र में है बहुजन आंदोलन के सबसे बड़े रणनीतिकार दलित राजनीति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले नेता मान्यवर कांसीराम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक कांसीराम की विरासत पर इतनी सियासत होड़ क्यों मची है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही एक साल दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। क्या कांसीराम की विरासत पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या 2027 के चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा रही है? और क्या सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों दल दलित राजनीति की जमीन पर खुली जंग लड़ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक जयंती का आयोजन नहीं, यह है वोट बैंक की लड़ाई, राजनीति की विरासत की लड़ाई और सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। कांसीराम की जयंती और राजनीति का विस्फोट। उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन के जनक कांसीराम की जयंती हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, यह एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि कांसीराम की जयंती अब सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच खुली सियासी जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कांसीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी जो इसे अपनी राजनीतिक विरासत पर सीधा हमला बता रही है। और अब इस सियासी मैदान में कांग्रेस भी उतर चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांसीराम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। कांग्रेस की योजना है कि इस मौके पर दलित स्कॉलर से बातचीत की जाए और कांसीराम जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाए। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक श्रद्धांजलि है या फिर 2027 की चुनावी बिसात पर चली जा रही एक बड़ी राजनीतिक चाल? कांसीराम की विरासत क्यों इतनी अहम है? अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो कांसीराम की विरासत को समझना जरूरी है। कांसीराम ने वर्ष 1980 और 1990 के दशक में दलित राजनीति को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने बहुजन की अवधारणा दी, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग शामिल थे। उनकी रणनीति थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही विचार आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी की नींव बना और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता तक का सफर तय किया। यानी साफ है, कांसीराम की विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, यह आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कुंजी है। सपा की नई रणनीति पीडीए। समाजवादी पार्टी ने कांसीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह वही सामाजिक समीकरण है जिसे अखिलेश यादव वर्ष 2027 के चुनाव में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं। सपा की योजना है कि 15 मार्च 2026 को हर जिला मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश होगी कि कांसीराम की असली विचारधारा आज समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन यह कदम बसपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मायावती का पलटवार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। बसपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव कांसीराम का नाम लेकर सिर्फ राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने तो साफ शब्दों में कहा, अगर अखिलेश यादव को कांसीराम का सम्मान करना आता तो उन्हें आज यह नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब कांसीराम जयंती की सरकारी छुट्टी तक खत्म कर दी गई थी। यानी साफ है, बसपा इसे अपनी राजनीतिक जमीन पर कब्जे की कोशिश मान रही है। अब इस पूरे राजनीतिक संघर्ष में कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी कांसीराम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय पर गंभीर चर्चा का मंच होगा। दलित स्कॉलर के साथ बातचीत, सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा
और बहुजन आंदोलन की विरासत पर विमर्श। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की नज़र भी उसी वोट बैंक पर है जिस पर सपा और बसपा की राजनीति टिकी हुई है। दोस्तों, 2024 के आंकड़े क्या कहते हैं? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े पर नज़र डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। लोकनीति CSDS के आंकड़े के मुताबिक इंडिया अलायंस यानी सपा और कांग्रेस को यादवों का 82% वोट मिला, कुर्मी कोयरी का 34%, अन्य पिछड़ी जातियों का 34%, जाटों का 25% और गैर जाटो दलित का 56%। मुस्लिम वोट की बात करें तो 92% मुस्लिम मतदाताओं ने इस गठबंधन का समर्थन किया। यानी साफ है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को दलित पिछड़ा मुस्लिम समीकरण से बड़ा फायदा मिला। अब अगर बसपा की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि उसका सबसे मजबूत आधार अब भी जाटो वोट है। बसपा को जाटों का 44% वोट मिला, लेकिन अन्य जातियों में उसका प्रभाव काफ़ी सीमित रहा। यादव वोट 2%, कुर्मी कोयरी 2%, अन्य पिछड़ी जातियां 3%। गैर जाठो दलितों में भी बसपा को सिर्फ 15% वोट मिला। यानी साफ है बसपा का आधार सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर एनडीए की बात करें तो उसकी ताकत अलग सामाजिक समीकरण में है। एनडीए को कुर्मी कोयरी वोट का 61% वोट मिला, अन्य पिछड़ी जातियों का 79% और गैर जाठो दलितों का 29%। यानी एनडीए की रणनीति भी साफ है, ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना। असली लड़ाई जाटो वोट। अगर इन सभी समीकरणों को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जाटो वोट बैंक अभी भी बसपा की सबसे बड़ी ताकत है। बसपा को जाटों का 44% वोट मिला, जबकि इंडिया अलायंस को 25% और एनडीए को 24%। यानी बसपा यहाँ अभी भी 19% आगे है और यही वह अंतर है जिसे कम करने की कोशिश सपा और कांग्रेस कर रही है। अब 2027 की रणनीति सपा और कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। पहला लक्ष्य जाटो वोट बैंक में बसपा की बढ़त को कम करना, दूसरा लक्ष्य गैर जाटो दलितों और पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाना और तीसरा लक्ष्य मुस्लिम वोट को पूरी तरह अपने साथ बनाए रखना। अगर यह समीकरण बन गया तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। क्या बसपा फिर वापसी कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या मायावती एक बार फिर बहुजन राजनीति को उसी ताकत के साथ खड़ा कर पाएंगी जैसा 2007 में हुआ था, या फिर सपा कांग्रेस का गठबंधन दलित पिछड़ा मुस्लिम समीकरण के साथ नया राजनीतिक समीकरण बना देगा? और क्या बीजेपी अपने ओबीसी सवर्ण गठजोड़ को बरकरार रख पाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ जाति गणित पर सीमित नहीं है, अब इसमें नए मुद्दे भी जुड़ गए हैं। विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति। काशीराम की जयंती पर छिड़ी यह सियासी जंग दरअसल उसी बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जा रही है। काशीराम की विरासत, दलित राजनीति का भविष्य और उत्तर प्रदेश की सत्ता, इन तीनों के बीच अब एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ बसपा अपनी विरासत बचाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस उस विरासत को अपने राजनीतिक समीकरण में शामिल करना चाहती है, और तीसरी तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन और सामाजिक गठजोड़ के साथ मैदान में खड़ी है। अब देखना यह है कि काशीराम की विरासत किसके साथ जाती है और 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ आती है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इतिहास भी मायने रखता है और सामाजिक समीकरण भी। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।